अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपकी कहानी आपकी ज़बानी में फिर हम हाज़िर हुए हैं आपके लिए एक नया शो लेके और एक नई कहानी, एक नई स्टोरी लेके। यानी कि आज हम बात करेंगे कहानियों पे ही बात करना चाह रहे हैं, आज ड्रामों पे ही बात करना चाह रहे हैं, पाकिस्तानी ड्रामों और पाकिस्तान के लोगों के बारे में क्या फ़र्क है, इस पे हम गुफ्तगू करेंगे। अगर आप भी इसमें हिस्सा लेना चाहते हैं और पार्ट बनना चाहते हैं, तो ज़रूर हमें लाइव शो में कॉल कर सकते हैं 6474840018 पर आप हमारे साथ शामिल हो सकते हैं और अपनी राय हमारे साथ शामिल कर सकते हैं। ये देखें कि ड्रामे ड्रामे जो पाकिस्तान के ड्रामे बनते हैं, उसमें ज़िंदगी में लोगों की लाइफ पर्सनल लाइफ में कितना अमल दखल होता है, कितना असर करता है, किस तरह उनके ऊपर बुरे असरात होते हैं, उनके नए जैसी तरह हमने आपके सामने बच्चों के बारे में बात किया। तो आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान यूरोप कंट्री से क्या बहुत डिफरेंट है? क्या सेम बनता चला जा रहा है? जो यूरोप कंट्री में होता था तो हम ये कह के शुक्र और सब्र कर लेते थे कि भाई ये तो मुल्क ऐसा है, इस मुल्क की हम क्या बात करें। यहाँ पे सिर्फ समझ लें बाकी सारी चीजें यहाँ के लोग फॉलो करते हैं, सिर्फ एक कलमा नहीं पढ़ते। जो राइट्स हैं औरत के, वो राइट्स पूरे दिलाने की कोशिश करते हैं औरत को। बच्चों के जो राइट्स हैं वो दिलाने शुरू करते हैं। लाजमत है उनकी अपनी जो बच्चों की परवरिश होती है, जो अपने लोगों की परवरिश होती है, वो सेम होती है कि वो कहते हैं कि बच्चा जब तक बड़ा नहीं होता, इंडिपेंडेंट नहीं होता, जब तक पेरेंट्स उसका टेक केयर करें, उसके बाद जो है ना पेरेंट्स उसकी मर्जी पे चलना शुरू कर देते हैं। तो आज मैं यहाँ पे इसलिए आपसे ये गुफ्तगू कर रही हूँ कि इसलिए कि आप देखें कि आज हमारा मुल्क क्या कर रहा है। हमारे मुल्क में भी सेम वही चीजें हो रही है ना। आप पाकिस्तान ले लें, इंडिया ले लें, आप अंदाजा लगा लें कि बच्चों के छोटे बच्चे होते हैं, जब तक पेरेंट्स का कहना मानते हैं, पेरेंट्स की बात सुनते हैं, जैसे ही बड़े होते हैं तो वो यकीनन वहाँ का सारा कल्चर यूरोप कंट्री का अडॉप्ट कर लिया है, हमारे अपने मुल्क ने। सेम चीज इसमें एक बड़ा किरदार ड्रामों का है। पाकिस्तानी ड्रामे जो बच्चे देखते हैं, जो फॉलो करते हैं, वहां का बच्चा, यहाँ का बच्चा ड्रामे नहीं देखता, सीरियल नहीं देखता, मगर पाकिस्तान में जो रह रहा है फैमिली के साथ बच्चे, वो 100% वो ड्रामे देखते हैं, बैठ के उनकी नजरों से गुजरते हैं। और वो बहुत जल्दी उन ड्रामों में क्या दिखा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वो अपना कल्चर हटके यूरोप कंट्री को दिखाते हैं, यूरोप कंट्री को मेंशन करते हैं। इतने ड्रामे करते हैं कि सोचिए, अंदाजा लगाएं कि लोग सरप्राइज हो जाते हैं। आप देखें ना, ग्रामर स्कूल जो है पाकिस्तान का, ग्रामर स्कूल बहुत मशहूर ग्रामर स्कूल है। उसमें क्या की चीज जाती है, हेलोवीन मनाया जाता है उसके अंदर। मदर डे जो मनाया जा रहा है वो किस तरह मनाया जा रहा है। डिफरेंट डिफरेंट जो कनाडा में कभी आपने जमाने में, अपने जब आप छोटे होंगे तब आपने ये सब चीजें नहीं देखी होंगी, ना सुनी होंगी, ना पाकिस्तान में मनाया जाता होगा। इसलिए कि पाकिस्तान में अलग चीजें होती हैं, ईद बकरीद हो गई, इस तरह की चीजें, रमजान में मुबारक हो गया, मुहर्रम हो गया, 12 रबीउल का महीना हो गया, ये चीजें मनाई जाती थी। मगर आज पाकिस्तान में वो सारी चीजें मनाई जाती हैं जो यूरोप कंट्री में मनाई जा रही हैं। तो आप इस सिलसिले में क्या कहेंगे, इस पे गुफ्तगू हम करना चाहते हैं। और उसमें सबसे बड़ा किरदार क्या है हमारे अपने मीडिया का, और मीडिया में भी क्या है, जो ड्रामे जो एंटरटेनमेंट कराते हैं लोगों को, वो एंटरटेनमेंट में ऐसी चीजें डाल देते हैं और सोचते हैं कि ये तो बिक रहा है, जो चूरन बिक रहा है, जो बिक रहा है, जो दिख रहा है वो बिक रहा है, तो वही चीजें दिखाना शुरू कर देते हैं। यूरोप कंट्री में क्या होता है, उनका तो मजहब यही है, उनका तो कल्चर यही है, तो उनको कोई बुरा चीज मानी नहीं जाती है। उनको तो हम ये कह के भी रिफ्यूज कर देते हैं कि भाई इनके तो कल्चर में ये चीज है। मगर हमारे कल्चर में, हमारे मजहब में ये सब चीजें हो रही हैं, तो उसको हजम करना काफी मुश्किल हो रहा है। और आप यकीन करें, बिलीव करें, जो पेरेंट्स इतनी आजादी दे रहे हैं वहां पे, हर ज्यादातर पेरेंट्स आजादी ही दे रहे हैं। जो गरीब तबका है वो नहीं दे पाता, वो अफोर्ड नहीं कर पाता, मगर जो अमीर तबका है वो तो अपने बच्चों को वही सेम आजादी दे रहा है जो यूरोप कंट्री में होती है। एजुकेशन बाहर से दिलाते हैं, बाहर से दिलाने के बाद अपने मुल्क में बुलाते हैं। बिजनेसमैन अपने बिजनेस में शामिल करना चाहता है, मगर जब वो लड़का वहां से बाहर से आता है, सब कुछ सीख के आता है, वो वहां जाके भी यही करता है, क्लब्स ज्वाइन करता है, ड्रिंक करता है, हर चीज करता है, हर वो चीज करता है, हर वो नशे की चीज लेता है जो बाहर मुल्कों में नशे की चीज दी जाती है। तो आप अंदाजा लगाएंगे हमारे मुल्क में और यहाँ पे क्या कमी है। इस तरह की बहुत सारी स्टोरियां हमारे पास आई हैं, जिनके पेरेंट्स पाके, हम यहाँ की बात करते थे, हमेशा हमने यहाँ की बात की, यार पाकिस्तान में क्या बात करनी पा, यहाँ की पेरेंट्स जो है ना बहुत परेशान है अपनी औलाद से, बहुत परेशान है यहाँ के पेरेंट्स, क्या उन्होंने बहुत बड़ी गलती की। मगर आज हमारे अपने ही मुल्क में ये सब चीजें हो रही हैं, तो फिर किस बात की परेशानी है। इस पे गुफ्तगू करते हैं कि उसमें सबसे बड़ा किरदार ड्रामों का है, और ड्रामे वहां पे जितने लोग हैं वो ड्रामेबाज बन गए हैं, और ड्रामों को देख देख के खुद भी ड्रामा करते हैं, अपने बच्चों के साथ भी ड्रामा कर रहे हैं, बच्चे पेरेंट्स के साथ ड्रामा कर रहे हैं। तो इसी पे गुफ्तगू करते हैं। हमारे साथ कॉलर मौजूद है, इनसे बात करते हैं। जी हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, क्या कहेंगी आप? अस्सलाम वालेकुम समीना जी। सबसे पहले तो मैं आपकी तारीफ़ करूँगी, आप बहुत अच्छी लग रही हैं और आपको बहुत-बहुत ईद मुबारक हो। आपको भी ईद मुबारक हो। ईद का शो देखा, आपको कैसा लगा हमारा ईद का शो? जबरदस्त कसिम बहुत का ही हमने अच्छा, आपके साथ हमेशा की किया। तरह बहुत अच्छा शो था, आप बहुत अच्छी लगी थी और बाकी सारे गेस्ट भी बहुत अच्छे लग रहे थे। अच्छा। हमेशा की तरह आप अपनी कम्युनिटी में सबसे अच्छा और कामयाब शो लेकर आती है समीना, इसकी मैं आपको और आपके चैनल को बहुत-बहुत मुबारकबाद देती थैंक हूँ यू और सो दुआ मच। करती हूँ जी। कि आपका चैनल इसी तरह तरक्की करे और आज साथ में आप भी बहुत ज़्यादा तरक्की करें। बड़ी आमीन प्यारी सुम्मा। बात की है, आमीन। बड़ी प्यारी बात की समीना
आपने कि पाकिस्तान का मीडिया ने जी, इस तरह से अपने मीडिया को चलाया जा रहा है, वहाँ से मीडिया के जो ऑनर्स हैं वो इस तरह से चला रहे हैं कि वहाँ पे हर कोई ड्रामेबाजी बन चुका है, जी, चाहे वो छोटा हो, बड़ा जब हो, बड़ा हो। अमीर हो या गरीब हो, हर बिल्कुल। कोई अपनी-अपनी जगह पर सिर्फ लोग ड्रामा करने सीख रहे हैं, क्योंकि हमारे बैक होम की कल्चर की एक सबसे बड़ी कमजोरी कहना है कि वो हर वो उस चीज़ को फॉलो करना चाहते हैं, जो दीगर दुनिया में फॉलो की जा रही है अच्छे तरीके से, और वो फॉलो करना चाहते हैं बुरे तरीके से। तो उसमें हम मिसाल ले लें अगर ड्रामों की, तो ड्रामों में तो वो कल्चर दिखाया जा रहा है, जो कि हमारे कल्चर का कोई वाक़ई में हिस्सा ही नहीं है, ना तो हमारे कल्चर का, ना हमारे दीन जी। का। तो जो चीज़ें ड्रामों में दिखाई जाती हैं, मिसाल के तौर पे अब आधी रात का सीन दिखाया जाता है और उसमें से कोई लड़की बिस्तर में से उठती है, तो वो जीन्स और इतना टाइट अपना टॉप पहनी हुई होती है, अल्लाह, और ना तो कितनी उसके प्यारी बात आईलैशेज़ की लगे हुए आपने होते हैं। कि रात को बिस्तर से दिखा रहे हैं उठते वक्त तो वो जीन्स और टाइट पहन के उठ रही है। अब आप ये एग्ज़ैक्टली। सोचें कि हमारे पुल के अंदर अपने ड्रेस लेना ही छोड़ दिए बच्चियों ने। बच्ची हर बिल्कुल। वक्त अपने पैंट शर्टों में नजर आती हैं, पहनना ही नहीं चाहती जो अपने ड्रेस होते थे। एग्जैक्टली, वो अपनी चीजों से यहाँ के बच्चे ईद पर जाते हैं। आप जिस तरह आप भी बहुत कामयाबी ईद के मेले करती हैं जी। और फर्नीचर वगैरह लगाती हैं, वहाँ से कपड़े खरीदते हैं हम लोग और चीजें खरीदते हैं दीगर, तो हम यहाँ के बच्चे चाहते हैं कि चलो अगर ईद है, कोई इस तरह का फेस्टिवल है, तो हम कोई अपना कल्चरल ड्रेस पहने, उसको हम्म। खुशी से अपनाने की कोशिश करते हैं। मगर बैक होम के बच्चे जो है वो इस चीज से अब बाहर निकल चुके हैं। अब वो टॉप पहन के पहले उठेगी और फिर उसकी आई भी लगी हुई है, आई भी लगा हुआ है। अब मुझे बताइए रात के वक्त जो है वो बिस्तर के ऊपर इतने टाइट कपड़े पहन के और फुल मेकअप करके कौन सोता है? ये इन मुल्कों में भी नहीं होता है, यहाँ गोरे भी इस तरह से नहीं करते हैं। जी। आरामदेह कपड़े पहन के इंसान अपने बिस्तर पर जाता है ताकि वो आराम से सो सके। सो तो सकिए। पता नहीं किस चीज को दिखाकर और क्या चीज दिखाना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं। जो माशा हमारा जिस रुख पर जा रहा है, अभी आप मैंने एक 2 दिन पहले एक न्यूज पढ़ी कि एक बेचारी छोटी ऊँटनी थी या छोटा ऊँट का बच्चा था, हम्म। तो किसी वडेरे ने उसके पाँव काट दिए क्योंकि वो अंदाजा सीधे लगाएं। खेत में चला गया। अब आप बताएं। मुझे बताइए, और वो बेचारा इतना रो रहा था, उसकी पूरी सोशल मीडिया पे वो वीडियो वायरल हो गई और वो हम्म। बेचारा आंसू से रो रहा था। मुझे बताया अल्लाह का गजब नहीं आएगा क्या? फिर हम कहते हैं पाकिस्तान के हालात खराब हैं क्योंकि वहाँ पे आवाम अंदाजा खराब है, लगाएं, हुकूमत कौन ऊँटनी खराब? जानवर का क्या कसूर था तो उसी के पाँव काट दिए। उस बेचारे ने बस गलती ये करी, किसी वडेरे की गलत जगह पे जाके उसने जो वहाँ से घास वगैरह खा ली और कुछ चारा खा लिया, तो उसकी सजा में इतने तैश में आया वो जाहिल आदमी कि उसने उसके पैर ही काट दिए। तो ओह ये माय हमारे मुल्क गॉड, में ये क्या हो रहा है? जहालत है, समझ लें जहालत। एग्जैक्टली नफ्सियाती आपका मरीज हैं लोग जो चाहते हैं कि किसी बिल्कुल। सूरत भी किसी का कत्ल कर दें, किसी को मार दें। दिमाग में वो चीजें सियासत चल रही होती है, छोटी छोटी बातें होती हैं। अब आप फैमिली की भी बात हम लोग ले लेंगे, अगर फैमिली में कोई जी, बातें किसी की बुरी लग गई हैं। अभी देखिए इतना ज्यादा क्राइम बढ़ता चला जा रहा है, हर जगह पूरी बिल्कुल। दुनिया में बढ़ रहा है। पाकिस्तान में भी बेतहाशा है जो ड्रामों में भी दिखाते हैं। अब आप देखें ना, बिल्कुल खई दिखाते ड्रामा हैं। दिखाया, खई ड्रामे की अगर छोटी सी बात कर लें, उसमें क्या दिखाया। जी, जी। ओ माय गॉड, सिर्फ उसमें कितना फालतूगिरी। कालतगरी दिखाई, अंगूठा काट दिया, कत्ल कर दिया। वो लड़की थी, उसने अपने दिल में ठान लिया कि मैंने इस खई को खत्म करना है। वो ड्रामा कितना फेमस हुआ, राइटर ने कितना कहा कि क्या किरदार किया, क्या 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 दिखाया, सिर्फ मार धाड़ दिखाई। उसको उस कल्चर को उन्होंने दिखाया कि इस जमाने में उसमें उनके कल्चर में ये सब कुछ होता था। ये एक हकीकत स्टोरी है जो स्टोरी के तौर पे उसने राइटर ने पेश कर दिया, उसने तो मसाले वो डाल बात ये दिए है कि कि आज ये का जी। माशरा बिल्कुल मुहज़्ज़ब माशरा है। लोगों को ज़रूरत है इस तरह की चीज़ों से एजुकेट करने की, राइट। कि वो जाहिलाना सोच को बदलें। आप सबसे जो मेन चीज ये देखें, मैं ये कहूंगी कि आप लोग को चाहिए कि आप वो चीजें दिखाएं अपने नई जनरेशन को, नए बच्चों को, जो कुछ सीख के निकले और कुछ सीखें। वहां पे तो वैसे ही आपको पता है कि कितनी दहशतगर्दी हो रही है पाकिस्तान के अंदर। हर किसी के बिल्कुल, पास तो गन है, जाके मार देता है, मारने वाला पकड़ा ही नहीं जाता। इसलिए आप सबको बिल्कुल नहीं हौसला पकड़ा हो गया। जाता और अगर किसी आजकल से तो लोगों के जहनों में ये बैठ गया है कि हमें किसी से बदला लेना है, तो हमें कोई मसला ही नहीं है। किसी भी दो लड़कों को एग्ज़ैक्टली। हायर करेंगे या खुद गोली से उड़ा देंगे या खुद जेल में हाँ। चले जाएंगे, कोई मसला ही वहाँ नहीं की है उनके पुलिस लिए। तो खुद क्राइम का जो हिस्सा है वो जी। बनी हुई है। पाकिस्तान की पुलिस तो क्राइम का खुद पार्ट बनी हुई है। डीएसपी के बेटे की पूरी मोबाइल पकड़ी गई। डीएसपी के बेटे ने उसमें से उतर के एक वो वेब वगैरह वहाँ पर बहुत पी जा रही है समीना, तो वो जी। जाके उसने वहाँ पर लूटी 17,000 की डकैती की। पूरा हुँ। उसका सीसीटीवी फुटेज मौजूद है। तो वो ये डिनाई करके वो अपने बेटे को बचाने की खातिर उसके दोस्तों को बचाने की कोशिश कर रहा है। वो डीएसपी कराची की बात है ये। तो वहाँ पुलिस क्राइम का खुद हिस्सा है। लोग खुद क्रिमिनल माइंडेड हो गए हैं। मेरी भाभी है, उसकी बहन के अपार्टमेंट में कोई अपनी मासी थी बेचारी, तो अपनी बच्ची को छोड़ के चली गई, 11-12 साल की बच्ची, कि मैं अभी कुछ जो है वो कहीं काम करके आ रही हूँ, उसको यहाँ बिठा लो। जब वो वापस आई तो उन्होंने कहा वो जा चुकी है। अब वो कहेंगी वो तो यहीं पर आई थी। वो बेचारी हुँ। ढूंढती रही, नहीं उसको वो हुआ। फिर वो किसी तरह जाके किसी और की जगह जाकर उसने अपनी किसी और मालकिन को बोला, तो उसका बेटा वो जो पुलिस में था, तो वो खुद पुलिस के साथ आए, तो वो अंदर ही नहीं आने दे रहे थे। मालूम हुआ उन्होंने इतनी देर में पता नहीं क्या किया, और मियाँ बीवी ने वो बच्चे को कत्ल करके उसके टुकड़े कर दिए थे। तो अल्लाह! वो बच्ची देखिए कौन सी थी? दहशतगर्दी ये का आलम देखें, कोई डर और पुलिस खौफ थाने ही लाहौर नहीं का है। वाक़या है ये।
जी, जी। तो अब बताइए, वो दोनों मियाँ बीवी पकड़े गए, वो मासी कहाँ तक केस कोर्ट में लड़ती, वो जमानत से बाहर आ गए। अब बाहर आके वो फिर या तो वो कुछ जादू टोने कर रहे थे, या वो क्या करना चाहते थे, उन्होंने उस बच्ची का मर्डर कर दिया था। मगर क्योंकि उनके अपने ताल्लुकात थे पुलिस में और वो वेल ऑफ थे, वो मासी बेचारी कहाँ तक जो वेल ऑफ है वो तो हर कुछ कर सकते हैं, उनके ऊपर तो सात खून हराम जो है ना जायज है, हराम नहीं है। एग्जैक्टली। उनके पास पैसा, पैसे में सारा खेल जहाँ खेल सकते ऐसी हैं। जानवर सोच है आपकी, जानवर वहाँ आप सोच, इस किस्म वाकई की सही चीजें कहा। दिखा रहे हैं ऐसे लोगों को जानवर सोच में वो खई जैसे ड्रामे दिखा रहे हैं। अंदाजा लगाएं, उसमें इतना पैसा राइटर ने और ड्रामा बनाने वाले ने इतना कमाया कि उसके तो एक और कामयाबी ड्रामा के चला झंडे गाड़ कहीं दिए। ना अभी सोचिए आप क्या दिखाया था, सिर्फ दहशतगर्दी, वहशाना दिखाया था कि किस तरह जुनून होता है, किस तरह बदले की आग होती है। उसमें औलाद को भी कुर्बान कर देते हैं, कोई चीज उनके लिए मायने नहीं रखती, कोई रिश्ता उनके लिए मायने नहीं रखता, वो चीज दिखाई थी। ना माशरे का चलन हो गया है, क्योंकि हमें तो ये सिखाया जा रहा है कि जो दुनिया है वो यही है, यहीं तक जीना है, यहीं पे हिसाब किताब है, यहीं पे सारा कुछ। अरे बहुत ही प्यारी बात की आपने, बहुत ही प्यारी आखिरत बात के ऊपर की। किसी का फोकस नहीं है ना, तो राइट, लोगों ने अपनी जिंदगी का आपने सही कहा कि लोगों का माइंड ये हो गया, इतनी ज्यादा मजहब से दूर हो चुके हैं कि दीन की तालीम से इतने दूर हो चुके हैं, उन्होंने पढ़ने की जहमत ही नहीं करते, समझने की जहमत ही नहीं करते। वो सोचते हैं बस यही दुनिया है, यही रंगीनियां है, यहीं पे बदला लो और यहीं पे सजा काटो और चले जाओ, सारी जिंदगी जहाँ रहना है वहां उनको एहसास ही नहीं कि सारी जिंदगी किस आग में उनको जलाया जाएगा। यहाँ बदले की आग में ऐसे जल रहे हैं, ऐसे जल रहे हैं कि बस सियासतें और साजिश करते रहते हैं, दिमाग में वो चीजें चलाते रहते हैं कि किस तरह इस शख्स से नफरत और हसद के चक्कर में इतने जल जाते हैं कि समझ नहीं आता कि बदला कैसे लें, किस तरह बदला लें उस शख्स से। पर उसकी प्लानिंग में लग जाते हैं, दो फेज लेके घूम रहे हैं, ऊपर से कुछ अंदर से कुछ, ऊपर से इतनी मीठी मीठी बातें कि बंदा पहचान नहीं सकता, सोच भी नहीं सकता कि ये शख्स किसी के साथ ऐसा कर सकता है, और अंदर से उसके दिल में क्या चीज चल रही है। अरे दो फेस क्यों दिखा रहे हो, किना दिल में इतने रख के बैठे हुए, अपने किना से बाहर निकलने की कोशिश करो। डिप्रेशन का शिकार हो रहे हो, डिप्रेशन में जा रहे हो, और उसमें क्या है कि नेगेटिव सोच रहे हो कि इसका कत्ल कैसे कर दूं, इसको कैसे मार दूं। 20 साल पुराने किस्से लेके अपने दिमाग में बैठे हो और 20 साल का बदला लेते हो। तो उस वक्त अभी एक की स्टोरी यकीन करें मेरे पास आई पूरी ईमेल पे, मैं सरप्राइज हो गई। 20 साल पहले किसी वक्त हुआ उसके साथ, खानदान के अंदर कोई मसले मसाइल, वो 20 साल तक रहता रहा फैमिली के साथ, मगर उसके दिल में वो नफरत ना निकल सकी। बस वो ये जाहिर करता रहा कि मैं बहुत अच्छा इंसान हूं, तुम्हारे साथ बहुत जबरदस्त हूं, अपनी फैमिली के साथ ये करता रहा। फैमिली की जो उनके अपने जो पेरेंट्स थे, अपने बहन भाई थे, उनके साथ भी अच्छे से मिलता रहा, बातचीत करता रहा, मगर उसके दिमाग और दिल में ये चल रहा था कि मैंने अपना बदला लेना ही लेना है, चाहे गुजर जाए। उसकी कोई वो भूला नहीं, उसने कहा कि मैंने अपना बदला लेना है। उसकी प्लानिंग कर रहा है कि किस तरह मैं सबको कत्ल करूं। अब मेरी जिंदगी तो गुजर गई जो गुजरनी थी, मैंने तो अपने बच्चों को परवरिश दे दिया, सब कुछ कर लिया। अब मुझे आगे चल के किस तरह इन लोगों को खत्म करना है और किस तरह जेल में जाकर जेल काटनी है। अंदाजा लगाए, मैं सरप्राइज हो गई जब मेरे पास ईमेल आई है, सोच के मैं हक्का बक्का हो गई कि ये भी स्टोरियां होती हैं। कि आप सोचें कि वो बंदा सारे लोगों को खत्म करने के बाद जेल में जाके बैठ गया, जेल काट रहा है, क्या है, मैंने अपना बदला ले लिया। अब वो चाहे उसको अफसोस होगी तो निकल जाएगा, वरना तो सजाए मौत हो जाएगी। अब जब निकलने के बाद क्या ये चीजें बर्दाश्त कर पाएगा? एक सेकंड के लिए होल्ड कीजिएगा जैसा। जी हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो वालेकुम सलाम जी, क्या जी वालेकुम सलाम, क्या हाल चाल है? तो मैं ये कह रही हूँ कि वो शख्स क्या जिंदगी में बाहर निकलेगा? एक छोटी सी बात कर दूं फिर आपसे मैसेज लेती हूँ। जब वो जिंदगी में बाहर निकल जाएगा तो क्या वो खुशी फील कर पाएगा इस चीज को या नहीं कर पाएगा? कि अगर चले सोर्स लगा के निकल जाए, इतने सारे लोगों को कत्ल करके अंदर गया है, तो अब उसको तो ये परवाही नहीं है कि मेरी जिंदगी में मैं जेल काटूं या कब्र में जाके दोजख में जाऊं या किस में जाऊं, किस तरह जहन्नुम की जेल काटूं या यहाँ की दुनिया की जेल काट लूं। उसके जहन में ये चीज है ही नहीं, इस्लाम से और दीन से इतना दूर हो चुका है। अंदाजा लगाए ऐसे लोगों के लिए क्या सजा आप लोग तजवीज करेंगे, जरूर कमेंट्स में लिखें। आप लोगों की क्या राय, ऐसे लोगों को कौन सी सजा देनी चाहिए, जरूर लिखिएगा मुझे कमेंट्स में, ताकि पता चले कि आप लोग ये सुनते हैं। छोटा सा क्लिप बना के मैं डालूंगी और इसमें आप लोगों ने लिखना होगा कि आप लोग की क्या राय। जी अब बोलिए सर, आप क्या कहेंगे? हेलो हेलो जी 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 बोलूं? जी आप बोले जी अस्सलाम वालेकुम सबको। मैं एक इधर हैपन हुआ है अपना स्कारब्रो में ही जी, तो वो एक आदमी है, बड़ा ठीक ठाक था पीछे, वो सारा कुछ बेच बूझ के तो इधर पाकिस्तान आ गया, इधर आ गया कनाडा में। जी एक उसकी
बेटी थी हम्म, और एक बेटा। हम्म, बेटी जो है वो तो अपना 2 साल अभी उनको हो गया आए हुए, तो उसने कोई बॉयफ्रेंड ले लिया, अपना रख लिया। हम्म, तो उसका वालिद जो है इतना डिसाइड हुआ है कि वो चाहता है कि मैं अपना सारा कुछ बेच के वापस ही चला जाऊं। बताएं, उसने अपना बॉयफ्रेंड ही रख लिया। हाँ जी, वो इधर अकेला रह गया है। हम्म, तो उसका दिल करता है कि मैं सारा कुछ बेच के तो वापस चला जाऊं। मकान उसने बेच दिया है, मकान लिया था, अपना हाउस लिया था। तो अब उसका जो सामान है ना अंदर, वो सारा देना चाहता है। हम्म, तो ये जो सुन रहे हैं टेलीफोन अपना आपका चैनल, आपके थ्रू, ये मेरा फोन नंबर है 4166884455। तो किसी को अगर सस्ता सामान चाहिए घर का, तो समरीन मैम सुन रही है, ये नंबर नोट कर ले, मुझे कॉल कर ले, मैं उनको लोकेशन भेज दूंगा। इस सैटरडे को वो सारा कुछ बेच के वापस तो क्या क्या सामान है उसके पास जो बेचना चाह रहे हैं? को घर का जितना भी सामान, फर्नीचर क्या, बर्तन क्या, बड़ा बड़ा कुछ है उसके घर में ना, तो वो सारा कुछ बेच के वो पाकिस्तान वापस जा रहा है, जो औलाद के लिए, जिस औलाद के लिए आया था। आपका कहने का मकसद ये कि जिस बच्चों के लिए वो यहाँ पर आया, सब कुछ बेच बाच के, मगर उसके बच्चे अपने ही नहीं रहे, तो वो अपना सारा सामान बेच के, सेल करके वो इस कंट्री से मूव हो रहा है। हाँ जी, तो ये मेरा नंबर। तो आप ये सोचेंगे वो अपनी बेगम के साथ आया था या सिर्फ अपने अकेला आया था, या इसकी बीवी नहीं थी जिंदगी में? बेगम के साथ आया था, बेगम को भी साथ लेके जा रहा है। अच्छा, मियाँ बीवी दोनों मूव कर रहे हैं, बच्चे यहीं छोड़ के जा रहा है। बच्चे क्या करें अब? क्या करें, बच्चे ही नहीं है, उसके बच्चे ही नहीं है, तो वो क्या करेगा? जिनके फ्यूचर के लिए आया था वो तो काम उसका नहीं हुआ। कितने अफसोस की बात है, जिनके फ्यूचर के लिए आया, जिनके लिए वो जिंदगी में सब कुछ करने के लिए आया, वो सब कुछ उसका लूट गया, तबाह हो गया, वो वापस जा रहा है। स्कार्बरो में जो स्कार्बरो में सुन रहा है हाउस, वो उसने दे दिया, बिक गया उसका, लेकिन सामान उसका रह गया, तो वो बड़ा अनकरीब ही वो जाने वाला है। तो वो लाजमी बात है, अब कुछ वाले के पास कुछ चारा नहीं है, या तो बिक जाएगा, सामान बेच देगा, नहीं बिकेगा तो फेंक के जाएगा। वो बिकेगा तो वो कैसे भी वो दे देगा, सस्ता दे रहा है तो सर। तो मेरा नंबर फिर एक दफा मेरा नोट कर ले, 4166884455। तो प्लीज अगर किसी को चाहिए सस्ता सामान तो वो ले जाएगा। 100% समीना कि यहाँ से तो जा रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान का माहौल भी आजकल इस किस्म का हो गया है कि पाकिस्तान में भी बच्चे ऐसे ऐसे कारनामे सरअंजाम दे रहे हैं कि वालिदैन सिर्फ उसको पर्दा डालते रहते हैं। एक मेरी जानने वाली है, तो मगर यहीं पे आप बिल्कुल सही कह रही हैं, मैं आपकी बात खुद से डिसएग्री नहीं करूंगी, मैं एग्री करूंगी। आप सही कह रही हैं कि है ना, पाकिस्तान का माहौल भी ऐसा हो गया। मगर एक चीज मैं आप लोगों को यहाँ पे मेंशन करूं कि पाकिस्तान का माहौल तो वाकई में बच्चों के लिए, फैमिली के लिए बहुत खराब हो गया। मगर फैमिली इसमें डिपेंड कौन करता है? फैमिली ज्यादा इसमें वो होती है। मैं उसको ब्लेम करूंगी कि फैमिली का ज्यादा कसूर होता है, जो अपनी फैमिली को इस तरह छोड़ देते हैं। मगर यहाँ के पे जो बच्चा बिगड़ता है, तो यहाँ पे स्कूल में बहुत बड़ा दखल होता है और उनके अपने फ्रेंड सर्कल में बहुत बड़ा दखल होता है। मगर हमारे अपने मुल्क के अंदर जो ना, फ्रेंड्स से ज्यादा जो ना अपनी फैमिली का ही सबसे बड़ा कसूर होता है, जो फैमिली अपने बच्चों पे नजर नहीं रखती है। मगर अभी जो ये केस जो अभी जाफरी साहब ने मेंशन किया, जो जा रहे हैं, तो वहां पे एक चीज बहुत बड़ी चीज है कि मेरा उनके से मशवरा यही है कि जरूर वो सुन रहे हो ये प्रोग्राम और दिखाएं उनको ये प्रोग्राम, तो वो देखें। तो वहां पे जाके ना बहुत अच्छे नौकर आपके मिलते हैं, अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो उनको। बहुत गरीब तबका ऐसा है जो उसमें खराब के साथ अच्छा भी है। अगर आप उनको अपने घर में काम करने के लिए रखेंगे, उनको अच्छी सैलरी दे सकते हैं, दीजिए, तो वो वाकई में शरीफ और नेक लोग होते हैं। को कम से कम आपकी औलाद आपको नहीं पूछेगी, मगर वो आपको में से वफादार निकलते हैं गरीब अवाम में से। आप बिलीव करेंगे ऐसे वफादार होते हैं कि अगर आप उनसे पूछेंगे ना, सबके बारे में नहीं बात कर रही हूँ, मगर कुछ अच्छे लोग वहां, इस तरह के लोग, गरीब तबके के कुछ अच्छे लोग बहुत मौजूद हैं कि आपकी औलाद उस वक्त नहीं खड़ी होगी, मगर वो खड़े होंगे। वो आपको आपके गले में पानी का एक गिलास डाल देंगे, खाना डाल देंगे, आपको दे देंगे, आपकी टांगे दबा देंगे, आपका सर दबा देंगे, बीमार होंगे तो आपको डॉक्टर के लेके चले जाएंगे, मगर आपकी अपनी औलाद नहीं करेगी ये चीजें। तो ये जरूर चीज है, उन्होंने सही फैसला किया। अगर वो सुन रहे हैं ये मैसेज, जरूर जाएं और वहां जाके अगर अफोर्ड कर सकते हैं तो अच्छे नौकरों को रखें अपने साथ, काम करने वालों को, और उनको ऐसा बिहेव ना करें कि ये हमारे नौकर हैं। उनको एक फैमिली की तरह रखें। आप देखिएगा वो हक अदा करते हैं। बहुत सारे लोग हैं यहाँ से छोड़ के गए, मेरे
साथ बहुत सारे ऐसे किस्से हैं जो मुझे ईमेल करते हैं, मुझसे बात भी करते हैं। वो यकीन करें यहाँ पर आए और उन्होंने अपनी औलाद को देखा कि हमारी औलाद हमारे हाथों से निकल रही है। उन्होंने सारा सामान बांधा, सब कुछ खत्म किया, पाकिस्तान गए, पाकिस्तान जाके वो सेट हो गए और बहुत अच्छे सेट है, मगर उन्होंने यहाँ का भी देख लिया माहौल और मुल्क का भी माहौल देख लिया। तो उन्होंने सबको देखने के बाद उन्होंने अपनी जिंदगी, पैसे वाले थे तो उन्होंने अपनी जिंदगी गरीबों के लिए वक्फ कर दी और वाकई में काम कर रहे हैं। मैंने खुद जाके देखा है, उनकी वाइफ काम कर रही है, वो खुद काम कर रहे हैं, उनकी बेटी काम कर रही है। इतने में सरप्राइज हुई और उनके यहाँ पे सिटीजन है, यहाँ के पेड आउट घर थे वो तक उन्होंने सेल कर दिए और वहां जाके बहुत अच्छी जिंदगी गुजारे। कम से कम वो मुतमईन है। उन्होंने ये कहा कि मैं जब दुनिया से जाऊंगा तो मैं कितने लोगों की दुआएं लेके जाऊंगा, कितने लोग मेरे लिए हाथ उठा के मेरी बख्शिश के लिए दुआ करेंगे। यहाँ पे अगर मैं रहता, बेटी तो खोता खोता, सब चीजें खोता, मगर कौन मेरे लिए हाथ उठाता। इतना प्यारा उन्होंने मुझे मैसेज दिया था। तो मैंने कहा था कभी भी अगर शो में ऐसी कोई बात हुई मैं जरूर ये बात मेंशन करूंगी और मैं आपको यकीन करें सलूट करती हूँ कि आपने राइट अवे जो ना डिसीजन लिया और आपने बहुत अच्छा सा अपना स्टेप लेकर आप चले गए। कुछ लोग आते हैं, आने के बाद कहते हैं कि तो ऐसी मीठी दलदल है कि इसके अंदर तो इंसान फंसता चला जाता है, निकलना भी चाहे तो नहीं निकल सकता। मगर उसको नहीं पता होता कि यहाँ की फिजाओं में, हवाओं में डिप्रेशन है, तो बंदा डिप्रेशन में किस तरह कब चला जाता है पता ही नहीं चलता। किस वक्त अपने हाथों से रिश्ते खो देता है वो भी नहीं पता चलता, किस वक्त अपने बच्चे खो देता है वो भी नहीं पता चलता। जब सब कुछ गवा देता है तब उसको फील होता है अरे मैंने क्या खोया और क्या पाया, तो बहुत देर हो चुकी होती है। तो यकीन करें ये मेरा मैसेज है आप लोगों के लिए, जरूर आप लोग सुनिएगा, आप लोग को अंदाजा हो जाएगा। और आज जो हम बात कर रहे हैं ड्रामों की, वो हकीकत में बात कर रहे हैं कि ड्रामों में जो है ना, जितने ड्रामों में दिखाया जा रहा है, जिस तरह सोशल मीडिया का क्या कहते हैं लिया जा रहा है, अपने हेल्प ली जा रही है सोशल मीडिया की कि किस तरह हम इसको वायरल करें चीजों को, किस तरह अपने बच्चों को हम खोएं अपने हाथों से। वो हमेशा यूरोप कंट्री को अडॉप्ट कर रहे हैं और यहीं के कल्चर को लेकर अपना रहे हैं और पाकिस्तान में प्रेजेंट कर रहे हैं। ये हकीकत है जो हम आपसे आज डिस्कस कर रहे हैं। जी बोलिए समरीना, आप क्या कहेंगी? बस अमीना, मैं यही कहना चाहती हूँ, वहाँ के मसले मसाइल अब वहाँ पर अब जो नौजवान तबका बड़ा हो रहा है उसकी अपने वालिदैन से जिक्र शिकायत खत्म नहीं हो रही। वो डिस्टेंस इतना बड़ा है, बिल्कुल सही कहा। बेचारा थका आ रहा था घर पे, वहाँ नलकों में पानी नहीं आ रहा होता, चूल्हे में गैस नहीं आ रही होती है, स्विच ऑन करो तो लाइट नहीं आ रही होती है। तो अगर आप थोड़े से भी वेल ऑफ नहीं है और आप एक ऐसे किसी तबके का शिकार है जो बेचारा हैंड टू माउथ है और 9 to 5 जॉब करता है, जो कि पाकिस्तान का 85 से ऊपर का तबका जो है वो यही है कि वो 9 to 5 जॉब करता है और अपने लिए कुछ पैसे कमाता है ताकि वो अपने ऊपर अखराजात अपने उठाने के किसी काबिल हो सके, तो वो कुछ करने के काबिल नहीं हो रहा। यूनिवर्सिटीज में अगर बच्चों को भेजो तो वहाँ पे नशा इतना ज्यादा आम हो गया है। बिल्कुल सही कह रही हैं। लोग नशा कर रहे हैं, टिकटॉक बना रहे हैं, एक ऐसी रेस और दौड़ लगी हुई है कि किसी ने कुछ खरीदा है तो उससे बड़ी चीज आपको खरीदनी है, किसी ने कोई तकरीब की है उससे बड़ी तकरीब आपको करनी है। तो वहाँ के मसले मसाइल एक इतनी गंभीर शक्ल अख्तियार करते जा रहे हैं कि मुझे लगता है कि अगले 10 सालों में पाकिस्तान के मसले मसाइल यहाँ के मसले मसाइल को भी पीछे छोड़ देंगे। वहाँ के मसले मसाइल और ज्यादा बढ़ते चले जाएंगे। हमें कैटेगरी करना मुश्किल हो जाएगा कि हम किस तरह से अपने आप को संभाल कर चलें, क्योंकि इतना ज्यादा वहाँ पर सिस्टम खराब, पूरा सड़ गल चुका है। वो सिस्टम पता नहीं कौन सही करेगा। उसके ऊपर से हर किसी की अपनी अपनी एक लोगों ने अना की जो एक दीवार बनाई हुई है कि वो अपने आप को जो नहीं है वो दिखाना चाहते हैं, वो दिखाना चाहते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। वही रहे ना भाई, जितना आपका इनकम है, जितना आपका स्टैंडर्ड है, लेने का लिविंग स्टैंडर्ड जो भी आपका है उसको मेंटेन करें, उसी में खुश रहें। जब आप अपनी चीजों पर मुतमईन ही नहीं होंगे और आप चाहेंगे कि बस जो दूसरे का है वो भी मेरा हो जाए, तो उसके बाद सिचुएशन इतनी खराब होती जाएगी कि वो आपके कंट्रोल से बाहर चली जाएगी। आप अच्छी यूनिवर्सिटीज में नहीं पढ़ा सकते बच्चों को क्योंकि आप फीस सपोर्ट नहीं कर सकते। अगर आप अच्छी जगह पढ़ने भेजे तो वहाँ पे इतना ज्यादा नशा खुले आम जो है वो नशा इधर उधर सप्लाई हो रहा है, वहाँ भी बच्चे हाथों से निकले जा रहे हैं, वहाँ पर झूठ बोल के कहीं चले जाते हैं, सहेलियों के दोस्तों के बहाने करके चले जाते हैं। तो हम किस किस चीजों पे रोक टोक लगाएं? वहाँ तो सेल फोन पे भी रोक टोक होनी चाहिए। आए दिन इसी सेल फोन की वजह से न सिर्फ चोरियां हो रही हैं बल्कि लोग भी जो है वो घर छोड़ के इधर से उधर और उधर से उधर जा रहे हैं। वहाँ पे शादीशुदा खवातीन भी ये हरकत कर रही है। तो पाकिस्तान में भी बिल्कुल आप सही कह रही हैं। अभी यहीं पे कंटिन्यू करेंगे, छोटे से ब्रेक की तरफ जा रही हूँ। यहीं पे ये शादीशुदा आपने ये पॉइंट दिया ना, इस पे डिस्कस करेंगे कि शादीशुदा औरतें भी अपने घर छोड़ के जा रही हैं, माशरा किस तरफ जा रहा है, हम इस पे डिस्कस करेंगे। अगर आप इस पे पार्ट पढ़ना चाहते हैं और आप अगर ये शो देख रहे हैं और चाहते हैं अपना मैसेज लाखों लोगों तक पहुंचाना, तो जरूर इसमें कॉल कर लीजिए। एक छोटे से ब्रेक की तरफ जा रहे हैं, कहीं नहीं जाएगा, साथ रहेगा, वापिस आते हैं। अगर आपको दुबई या मिडिल ईस्ट नुमा ज़ेवरात की तलाश है तो आपको दूर जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं। आज ही हमारे मिसिसागा रिजवे स्टोर तशरीफ लाइए, अल करम ज्वेलर्स। हमारे पास सोने के बेहतरीन कंगन, कड़े, झुमके, हार और सोने के सेट्स भी दस्तयाब हैं। शादी हो या मेहंदी या कोई भी फंक्शन, आपकी पसंद के तमाम जेवरात आपको हमारे स्टोर में मौजूद मिलेंगे। आज ही हमारे स्टोर पे तशरीफ लाइए, अल करम ज्वेलर्स, 3465 प्लैटिनम ड्राइव, यूनिट 99, मिसिसागा, या फिर कॉल करें 905-828-0009।
अल करम ज्वेलर्स, फरमाइश आपकी, गारंटी हमारी। Popeyes has opened a brand new location in downtown Vancouver. Satisfy your craving for Cajun at this new location off West Georgia and Hamilton Street, where you'll find all your favorite Louisiana-inspired menu items. We sampled the unrivaled trio of sandwiches, the classic, the deluxe, and the blackened deluxe chicken sandwich, and all were delicious. All of the signature fried chicken is marinated for 12 hours, then hand-battered and breaded, served with Cajun fries and mac and cheese on the side. Plus, for a limited time, you can try Popeye's Crispy Chicken Wrap, available now until September 3rd. Check out the new Popeye's location at 700 Hamilton Street today. Who are you bringing with you? Tag them in the comments. This is the latest opening in BC for Popeyes, with more openings coming soon in both Alberta and BC by PLK Group. Love that chicken from Popeyes. My name is Timur Shah. I'm the managing partner of Shaw & Shaw Lawyers. At our firm, we do personal injury, real estate, immigration, litigation, family, criminal, and wills and estates. You can contact us at 905-270-5474, or you can visit our website at shawlawyers.ca, and you can visit us at 315 Traders Boulevard East, Unit 3 in Mississauga. We're a family law firm, and we'd love to help your family out. Thinking of buying or selling real estate? Call us today. We are one-stop solution provider for your real estate needs. Our commission plans to meet your budget. Buy, sell, or build. We can help. Think of us today. Call us at 905-785-9923. Your satisfaction is guaranteed. Thank you. Welcome to SFK Law, where we're committed to providing legal guidance tailored to your needs. When it comes to real estate law, every detail matters. At SFK Law, we will assist you whether you're buying, selling, or refinancing your property. We'll guide you throughout the process with complete transparency. Whether you're an employer or an employee, our team will provide expert guidance and representation to safeguard your rights and interests. Whether you're an existing business owner or you're looking to buy or sell a business, at SFK Law, we can help you structure the transaction from start to finish. If you're searching for a lawyer, contact us today to schedule your consultation. Dixie Electronics और Appliances, जहां आपकी तमाम इलेक्ट्रॉनिक्स और अप्लायंसेस की जरूरियात पूरी होंगी। हमारे पास आपको हर टॉप ब्रांड मौजूद मिलेगा, चाहे वो Whirlpool हो या LG, Samsung हो या General Electrics, हम इन सब के ऑथराइज्ड डीलर हैं। आइए और हमसे 5-स्टार खिदमत का लुत्फ उठाइए। हम आपको तमाम अप्लायंसेस सबसे बेहतर और सस्ते दामों पर फराहम करेंगे, ये हमारी गारंटी है। विजिट आवर वेबसाइट www.dixieelectronics.ca या फिर हमें कॉल कीजिए 905-625-5900. At Dixie Electronics and Appliances, we sell quality and deliver confidence. जी नाज़रीन, हम गए थे एक छोटे से ब्रेक की तरफ। ब्रेक के बाद वापस आए। आप देखें आपकी कहानी, आप ही की ज़बानी। अभी हम छोड़ के गए थे कि हमारा माशरा हमें किस तरफ लेके जा रहा है। शादीशुदा लेडीज जो है वो हमेशा अपना घर छोड़ने के लिए तैयार रहती हैं। आखिर क्या वजह है? वो किसी और के साथ जाने के लिए तैयार हैं। बहुत ज्यादा ये देखा जा रहा है। इस पे हम गुफ्तगू करना चाह रहे थे, डिस्कस करना चाह रहे थे। तो ये भी ड्रामों में आपने देखा है। जो हम ड्रामों को लेकर आए ना, वो इसलिए लेकर आए कि ड्रामों में भी राइटर यही दिखा रहा है कि शादी होती है, लड़की की दिखाता है, वो हीरोइन है, शादी हो गई है, उसका शौहर गया हुआ है, उसके बाद उसकी किसी और से चक्कर चल रहा है। वो ड्रामों में सेम इसी तरह दिखाते हैं कि वो मौके की तलाश में रहती है, कब अपने बॉयफ्रेंड से जाके मिले। वो हकीकत जिंदगी में भी यही सब कुछ हो रहा है। तो किस वजह से हो रहा है? इसमें जिम्मेदार कौन है, माशरा या ये ड्रामे? जी क्या कह रही थी आप? अगर मैं इसे कंटिन्यू करती हूं। कि मेरी एक दोस्त से बात हुई तो उसने बताया जी कि इसकी बहन सिस्टर है, तो उनके मोहल्ले में ये बात हुई कि वो शादीशुदा थी, लड़की अच्छी खासी थी, उसका हस्बैंड भी कोर्ट में जॉब करता था, तो वो आता जाता रहता था। तो जब वो आता था तो खैर वो खुश होती थी जो भी है। जब वो चला गया तो उसने अपने दोस्त को बोला कि टेक केयर करना। 2 बच्चे भी थे उसके, तो जो दोस्त को बोला था कि तुम टेक केयर करना मेरी वाइफ की और मेरे बच्चों की, तो उसका जब आना जाना पड़ा तो उसकी वाइफ और उस दोस्त
जो था उनकी आपस में दोस्ती हो गई और फिर वो भी शादीशुदा था, लेकिन उस औरत ने भी इतना बड़ा कदम उठाया कि उसने ना वो उस आदमी के साथ चली गई, अपने बच्चे दोनों बच्चे उसकी दादी के हवाले किए और वो लेटर छोड़ के चली गई कि मैं तंग आ चुकी हूँ और मैं मुझे लगता है कि मुझे इससे शादी करनी चाहिए थी। वो बिना तलाक लिए उसके साथ चली गई और वो ढूंढते रहे। फिर उनकी दादी ने फिर बुलाया अपने बेटे को, किस तरह वो आया वाया छुट्टी लेके, तो 2-4-5 महीने 3 के 4 महीने वो मिली ही नहीं। उसके 3-4 महीने के बाद फिर वो आई वापस, तो वो बंदा जो है वो सिर्फ 3-4 महीने उसने रखा उसको अपने साथ और फिर वो पता नहीं क्या रूप होश हो गया, तो वो अपने घर आ गई अपने शौहर से माफी मांगने के लिए कि भाई मैं क्या करूं, अब मुझे तो मेरे पेरेंट्स भी नहीं रखते, क्योंकि वो कोई जॉब भी नहीं करती थी लड़की, वो हाउसवाइफ थी, कौन था क्या करता, तो उसने मजबूरन फिर रखा। लेकिन वो उसका शौहर तो कोई भी चला गया, वो आता ही नहीं है, बस बच्चों के लिए उसको रखा हुआ है और उसकी मदर की तबीयत ठीक नहीं रहती, तो वो एक अजीब ही हाल में वहाँ पर रह रही है। तो वो उसने बोला कि यार मैंने क्यों ऐसा फैसला किया, मैं पछताती हूँ कि काश मैं ये नहीं करती, मुझ पर ज्यादा जिम्मेदारी थी एक माँ की, तो मैं अपने बच्चों के बारे में सोचती, या अपने शौहर से परेशान थी कि वो मुझे लेके नहीं जाता, तो मैं उससे बात करती। ये मेरा तरीका कितना गलत था, मैं दिन रात जो टीवी पे देखती रहती थी वो ही मैंने अपनी जिंदगी को भी ड्रामा, वो ही ना ड्रामा ही समझ के उसने कहा ये ड्रामा है, ये स्टोरी है सारी, उसने उसी स्टोरी को शायद ये भी कोई फिल्म की या मूवी की स्टोरी है या ड्रामे की स्टोरी। अब देखें कैसा असर पड़ा ड्रामे का, अब अंदाजा लगाएं कितना बुरा असर पड़ा ड्रामों का। एक्सेप्ट कर रहे होते क्योंकि दिन रात टीवी तो चल रहा होता है ना, राइट, तभी तो टीवी देखे ना जो पाकिस्तान में अगर बहुत सारी, आप देखें पाकिस्तान में अब ज्यादा चेंज हो गया, पाकिस्तान हमारा मुल्क, वहाँ पे बहुत सारी खवातीन, बहुत सारी लड़कियां, टीनेजर लड़कियां जॉब्स पे लग गई हैं और अच्छी अच्छी जॉब्स कर रही हैं, मगर मोस्टली खवातीन घर में होती हैं, जो क्या करती हैं, उनके पास कोई काम नहीं होता, जॉब, लेकिन जब वो 9 to 5 हाँ, आती है तो फिर वो भी टीवी ऑन करती हैं, ड्रामे देख रही होती हैं और उसी को देखती हैं फ्रेश होने के लिए कि एंटरटेनमेंट लें, थोड़ा सा ड्रामे देखें हम अपने मुल्क के। तो ड्रामों में दिखा क्या नहीं, देखे हम उसने ड्रामे में क्या असर लिया कि उसका शौहर अपनी दोस्त को छोड़ के गया कि थोड़ा टेक केयर कर लेना, मैं कुवैत में रहता हूँ, बच्चे भी थे उसके, सही थे, जिंदगी गुजारी रही थी ना वो लड़की, कॉम्प्रोमाइज कर ही रही थी, शादीशुदा था जी, उसके भी अपने बच्चे थे 2-3, तो उसने कहा ये एक रिलायबल पर्सन है और वो उस पर ट्रस्ट करता था, उसका अच्छा दोस्त था वो, तो उसकी मदर की तबीयत ठीक नहीं रहती थी, तो उसने कहा कभी मेडिसिन की जरूरत होती है, वैसे तो ऑनलाइन सब कुछ मिल जाता है, लेकिन कभी तुम वो कर लेना, तो उसने आपस में टचअप कर लिया उन्होंने और उसने उसको फोन नंबर दे दिया और उन्होंने आपस में फोन पर बातें शुरू कर दी। तो अब सेल फोन के जरिए लोग अच्छाई पे भी वो होते हैं कि आप किसी के लिए अच्छा करना चाहते हैं तो फोन पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं, उसकी खैरियत पता कर सकते हैं। इतनी बिजी लाइफ में हर वक्त किसी के घर जाना इतना मुनासिब नहीं होता, मगर उस चीज का गलत इस्तेमाल करके ना तो उसने अपनी जिंदगी बर्बाद कर ली और उसके असर जो है वो उसके असर उसके बच्चों पर भी पड़ेंगे, क्योंकि ज़ाहिर है जो नंद है या पूरा ससुराल है उनको सबको ये कहानी पता है, तो कोई भी उसकी इज्जत तो नहीं कर रहा, कोई भी इज्जत नहीं है, लेकिन वो बस वहाँ पे रह रही है, वो कब तक रहती है नहीं रहती है। तो मैं तो सिर्फ आपके शो के तवज्जो से यही बात लोगों को कहना चाहती हूँ कि ड्रामे का असर इतना अपनी जिंदगी पर मत डालना है कि वो समझे कि आपका जिंदगी भी आपकी ड्रामा है, एक एक कदम फूक फूक के रखने की जरूरत है और किसी पे आप भरोसा नहीं कर सकते। बिल्कुल आपने सही कहा, किसी पे भरोसा नहीं कर सकते, जिंदगी एक ड्रामा है। अब आप अंदाजा लगाएं, राइटर ने तो दिखा दी ये कहानी, बता दी पब्लिक को, दिखा दी कि सिर्फ अपना ड्रामा फेमस करने के लिए। तो अब आप देखें कि उस फैमिली के ऊपर, उस औरत के ऊपर क्या असर पड़ा कि उसने अपना घर ही खत्म कर लिया इसी चक्कर के अंदर। जाहिर है शैतान को आते हुए, मैंने कहा ना शैतान को आते हुए कोई देर नहीं लगती है, कब आ जाए शैतान, एक लम्हा होता है, समझ लें जब आ गया गालिब हो गया शैतान। हाँ। अभी टीका का खत्म हुआ तो उसमें वो एक रिश्ता, कौन सा ड्रामा, दाओ, हाँ दाओ, वो रिश्ता कराने वाली खातून बनी थी और वो एक पार्लर भी चलाती थी, तो वहाँ वो लोगों को झूठ बोल के रिश्ता करवा देती थी। तो उन्होंने एक नफ्सियाती पागल से एक बिल्कुल सही लड़की का रिश्ता करवा दिया, अपनी ही बहू की दोस्त का, और नफ्सियाती पागल ने जो ड्रग्स था उसने उस लड़की को स्विमिंग पूल में धक्का देके गला घोट के मार दिया। तो फिर उस लड़की का भाई जो है वो टीका ओडो का दुश्मन बन गया, उसने उसकी बेटी को ट्रैप करके उससे शादी की बदला लेने के लिए। तो ये भी जिंदगी के किरदार, अब अंदाजा लगाएं ये जिंदगी के किरदार है, ये हकीकत है जो ड्रामे दिखाए जा रहे हैं। इसको चाहिए, राइटर को चाहिए कि कम से कम रोके इन चीजों को, किस तरह अच्छी चीज दिखाए ताकि लोगों पे असर पड़े। जी, ड्रामा जो होता है वो लोग कहते तो यही कि हम तो नहीं देखते, मगर हर कोई देखता है, जो उर्दू बोलता है और समझता है सारे लोग ड्रामे न सिर्फ देखते हैं बल्कि ड्रामे करने कुछ लोग उससे सीख भी रहे होते हैं। बहुत अच्छी बात की आपने, ड्रामे देखने कहे कि हम नहीं देखते बल्कि ड्रामे सीख रहे होते हैं उनसे। समरीन बहन, ये जो ड्रामे हैं ये ब्रेन वॉश करते हैं, सच्चाई ना भी हो लेकिन लोग कुछ गलत ले जाते हैं, जिनके ब्रेन ऐसे हैं तो वो कहते हैं ऐसा करके देख लेते हैं, ये कर रही है इस ड्रामे में हुआ है तो हम भी करके देखें। बिल्कुल, कसम से मेरे जानने वाले रावलपिंडी में 4-5 बच्चों की माँ छोड़ के चली गई है,
ये भी बहन ने बताया ना कि वो इसी तरह ही वो उसका दोस्त था, उसके घर में आना जाना था, उसके आदमी का दोस्त था, तो आदमी घर पे वो आता जाता था। वो कुछ दिन ऐसा हुआ कि अभी कोई थोड़ा सा मेरा ख्याल 6 महीने हुए, वो 5 बच्चों को छोड़ के उसके साथ भाग गई है। आप अंदाजा लगाएं, 5 बच्चों की माँ छोड़ के भाग गई है, अंदाजा लगा ले जरा अफसोस के साथ। छोटे छोटे बच्चे थे, वो छोड़ के चली गई, छोड़ और देखिए एहसास ही नहीं होता, यहाँ पे तो छोड़ते हैं, यहाँ पे तो आए दिन सुनने में आता है 4 बच्चों की माँ है वो छोड़ गई, उसने अपनी शोहरत और फेमस हासिल करने के लिए पता नहीं क्या क्या किया, उसके बाद किसी न किसी से शादी कर ली, जब बिल्कुल ही मजबूर हो गई, बहुत ज्यादा अपने आप को देखा कि अब तो मैं बहुत मजबूर हो गई, अब तो मैं मर्दों के हाथों में खिलौना बन चुकी हूँ, अब मेरा कोई रास्ता मुझे नजर नहीं आ रहा, मैं कुछ कर नहीं सकती हूँ, तो किसी न किसी एक बंदे को पकड़ा, उसके साथ शादी कर ली। अब उसने जहन में भी एहसास नहीं हुआ कि 4 बच्चे मेरे इतने अच्छे बच्चे थे जिनको छोड़ दिया मैंने, तो अब अंदाजा लगाएं कि क्या जिंदगी गुजर रही है इस तरह। देखिए ऐसी औरत का अंजाम जो है ना आखिर फिर कैसा होता है, वो फिर गली बाजारों में आ जाती है, फिर वो रोड पे आ जाएगी, तो क्या उसका फ्यूचर क्या तबाह हो गया ना। वो लाजमी बात है, फ्यूचर क्या होगा उसका, फ्यूचर कुछ भी नहीं है, समझ ले। जिसने देखा और जिंदगी और दुनिया भी। अब आपने पाकिस्तान की बात बताई ना, यहाँ पे तो इतने सादा किस्से हैं कि यहाँ पे हम सोचते थे कि यहाँ का यार माहौल ऐसा है, यहाँ पे ये सब चीजें, तो जब भी तो मैंने स्टार्ट में अपना इंट्रो में यही दिया ना कि हम तो पाकिस्तान यहाँ की तो बात करते ही करते हैं, पर हम अपने मुल्क को भी अगर देख लें, नजर डाल लें कि हमारे मुल्क में इससे ज्यादा हो रहा है, बल्कि 4 हाथ आगे निकल चुका है, 4 कदम आगे बढ़ चुका है हमारा मुल्क। तो क्यों बढ़ चुका है? इतनी साजिशें हो रही है, इतनी साजिशें हो रही है, किसी का रिश्ता तोड़वा देना, हाँ। झूठ बोल देना, तो कोई रिश्ते देखने गया उनको अपने तरफ कर लेना, मतलब ये सारी साजिशें जो है वो जिंदगी का हिस्सा बन गई है। बिल्कुल सही कह रही है। अब इंशाल्लाह जो ना नेक्स्ट है, बहुत प्यारा मजा आ रहा था, लोगों को बहुत पसंद आ रहा है शो, लोग लिख रहे हैं, मगर इंशाल्लाह नेक्स्ट ट्यूसडे जब हम कहानी इस पे लिखेंगे करेंगे ना, तो 100% उस पे ही करेंगे, ड्रामों पे ही करेंगे, इसको कंटिन्यू करेंगे, इसलिए कि बहुत शॉर्ट टाइम था। हम कोई ना कोई एक ड्रामा लेंगे जिसकी स्टोरी आपके सामने पेश करेंगे, फिर आपसे ही पूछेंगे कि आप बताएं कि इस ड्रामे के बारे में आपको इसमें क्या खूबी नजर आई और क्या नहीं, तो आपके पास भी कोई ऐसा ड्रामा हो जिसकी स्टोरी को हम यहाँ पे लाखों लोगों तक पहुंचा सके, तो जरूर हमें लिखिए, कमेंट्स में लिखिए या हमें ईमेल कीजिए, इस ड्रामे पे हम बात करें, हम बात करेंगे। मगर अगर आप लोग भेजना चाहते हैं कोई भी एक ड्रामा हमें भेज दें, जो पाकिस्तान का बहुत फेमस ड्रामा है और बहुत अच्छा ड्रामा चला और लोगों ने उससे क्या सीखा और क्या खोया, उस पर हम गुफ्तगू करेंगे। उम्मीद है कि आप लोग को ये शो पसंद आया होगा, पसंद आया तो जरूर बताइएगा। चलें, अब इसका शो का टाइम खत्म हो गया, बस जाते जाते यही कहेंगे, खुश रहिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, हमारा भी ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह जिंदगी रही तो नेक्स्ट ट्यूसडे को नए टॉपिक के साथ, नई कहानी, नई स्टोरी के साथ हाजिर होंगे। जब तक के लिए इजाजत चाहते हैं, अल्लाह हाफिज।